Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur and I am from SIMT Nakodar. It's your managerial economics lecture, and today we will discuss about tax system in India. So firstly हम देखते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं. ठीक है जी. तो टैक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, टैक्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही लार्जेस्ट सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए इनकम का. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ये मनी जो उन्होंने टैक्सेस से कलेक्ट की होती है उनको यूज़ करती है. ठीक है, ताकि बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो हमारा नेशन है उसकी डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, तो जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर है और इसके 3 टायर हैं. ठीक है जी. तो द स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ से कंसिस्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़. ठीक है, जब तो व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया. ठीक है जी. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है जी. जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिप्लेस हो गया है अब जीएसटी की जगह पर. ठीक है जी. सॉरी, इनडायरेक्ट की जो जगह है वो अब जीएसटी ने ले लिया. ठीक है जी. इनडायरेक्ट की जगह जो है जीएसटी आ गया है. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा. वेल, इनडायरेक्ट में क्या क्या इंक्लूड था? वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, गुड एंड सर्विस टैक्स था एंड कस्टम ड्यूटी था. ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की वो कौन से टैक्सेस इम्पोज करती है? लाइक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स. ठीक है, सर्विस टैक्स. तो स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स इम्पोज करती है? एग्रीकल्चर इनकम पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी पर, प्रोफेशनल टैक्स पर, लैंड रेवेन्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी पर. तो जो लोकल बॉडीज़ हैं वो कौन से टैक्स कलेक्ट करती हैं? ठीक है जी. वो कौन से टैक्स इम्पोज करती हैं? ऑक्ट्रॉय कलेक्ट करती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है, और अदर टैक्स और ऑन वेरियस सर्विसेज जैसे कि वाटर पर, ड्रेनेज, सप्लाई पर. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज ऑन कॉर्पोरेट इंटेनिटीज़ एंड इंडिविजुअल. ठीक है, कॉर्पोरेट इंटेनिटीज़ और इंडिविजुअल पर लगता है. ठीक है, ये टैक्स जो है हम किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे इंडिविजुअल है हम. ठीक है, हमें हमारी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, तो ये टैक्स जो है हर साल लगता है. ठीक है, असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक. ठीक है, जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज़ मैंडेटरी. ठीक है, ये मैंडेटरी होता है हमारे लिए कि हम इनकम टैक्स पेमेंट्स करें. अगर हमारी इनकम जो एनुअल इनकम है, पूरे साल की इनकम है, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट दी है, अगर हमारी इनकम उससे ज़्यादा है तो हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि हमने इनकम टैक्स देना है. ठीक है, यू कैन गेट टैक्स बेनिफिट अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट. ठीक है, इस इनकम टैक्स के सेक्शन के अंदर हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है जी. इन टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले हमें इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए. ठीक है, तो इनकम व्हाट इज़ टैक्स स्लैब कि टैक्स स्लैब्स क्या होती है? इंडिविजुअल्स इन इंडिया अर्न एन इनकम इन अ डिवर्स रेंज. ठीक है जी. बहुत सारी इनकम जो है वो इंडिया में जो पर्सन अर्न करते हैं. ठीक है, तो इनके ऊपर एक लिमिट लगाई देती है. ठीक है जी, टैक्स जिसके बेसिस पर आपको टैक्स जो परसेंटेज लगाई जाती है, जो उनके बेसिस पर आपको टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, तो द इनकम टैक्स, ठीक है, सेग्रीगेट करती है इनकम रेंज को और डिफरेंट चार्ज करती है, डिफरेंट रेट्स चार्ज करती है हर एक सेग्रीगेशन से उनके. ठीक है जी. तो दीज द डिफरेंट ग्रुप्स आर नोन एज टैक्स स्लैब. तो जो वो ग्रुप बनाए होते हैं, ठीक है, कि किस पर्सन से है ना, कितनी इनकम वाले से हमने कितने परसेंटेज जो है टैक्स चार्ज करना है, तो उसको हम इनकम टैक्स स्लैब बोल देते हैं. योर टैक्स स्लैब कैन वेरी नॉट ओनली बेस्ड योर इनकम. हमारी इनकम के ऊपर ही नहीं, हमारी एज के ऊपर भी बेस होता है. तो हर एक साल एवरी ईयर ड्यूरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सेशन, ठीक है, कुछ अमेंड जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सेशन होता है तो कुछ अमेंडमेंट्स जो होती हैं टैक्स इनकम टैक्स स्लैब्स में वो की जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं. ठीक है जी. कितना टैक्स एप्लीकेबल है? अगर आपकी इनकम जो 0 से 2.5 लाख के बीच है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, बट अगर ही आपकी इनकम 2.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होती है, 2.5 लाख से 1 रुपया ऊपर और 5 लाख तक की होती है तो आपको 5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है. अगर 5 लाख से 1 रुपया ऊपर और 7.5 लाख तक होती है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 12,500 प्लस 10% आपकी टोटल इनकम एक्सीडिंग, ठीक है, ₹5 लाख. ठीक है, तो ये इनकम टैक्स स्लैब्स हैं. ठीक है, ये तो आप इनको देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जम्पशन ऑन टैक्स और टैक्स डिडक्शन.
ठीक है जी। द टैक्स डिडक्शन इज़ अ रिडक्शन ऑफ इनकम डैट इवेंचुअली लोअर योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है कि डिडक्शन होती है, कुछ रिडक्शन मिल जाती है हमें, ठीक है जी, टैक्स देने में, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिडक्शन जो है एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर होते हैं पूरे ईयर में एंड कैन और उसको हम हमारी टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी टैक्स पे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं जिससे हम अपना जो टोटल इनकम को है ना रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिडक्शंस है? ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर HRA। ठीक है, जो अमाउंट एग्जम्प्टेड कैन बी टोटली एग्जम्प्ट भी हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन। अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी जो है बाय की है तो वहाँ पर है ना आपको डिडक्शन मिल जाती है कि आपका द प्रीमियम यू पेड फॉर द पॉलिसी कुड सेव यू। जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो आपका सेव कर देता है टैक्स पे करने को। ठीक है, फूड कूपन। ठीक है, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयर जो है वो अपने फूड कूपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ऐसे मील्स कूपन जो है वो टैक्स एग्जम्प्टेड होते हैं एक लिमिट तक। ठीक है, द ईयरली एग्जम्पशन क्या है फूड कूपन के लिए? 26,400 तक। ठीक है, तो सेक्शन 80C, 80CC एंड 80CCD, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन एंड यू मस्ट ऑलरेडी बी यूजिंग इट टू रिड्यूस योर टैक्सेस। ठीक है, इनको आप ये सारी ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपना टैक्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। अंडर दिस यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम बाय पुटिंग योर मनी इन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको यूज़ करके आप अपना जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस करवा सकते हो। कैसे? जो आपकी मनी है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में लगाकर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा टैक्स सिस्टम इन इंडिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।